अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआएं हैं। आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें हम बात करें कि जब लोग किसी कैंसर पेशेंट से या किसी भी पेशेंट से मिलते हैं तो उनको क्या नहीं कहना चाहिए। किसी जब आप किसी कैंसर पेशेंट से मिलते हैं, इट्स हार्ड कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बात करें और क्या ना करें। और ज़्यादातर जो आपके करीबी रिश्तेदार या दोस्त होते हैं वो अच्छी नीयत से ही, अच्छी इंटेंशन से ही बात कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो पेशेंट को उस वक़्त काफ़ी हर्ट कर सकती हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें उन चीज़ों के बारे में मुहतात रहना चाहिए, और कि जब भी हम किसी पेशेंट से मिलें या कैंसर पेशेंट स्पेशली से मिलें, तो हमें उनसे क्या बातें नहीं करनी चाहिए। थ्रू आउट माई कैंसर जर्नी कुछ बातें मैंने खुद भी सुनी हैं, और कुछ और दोस्तों से, पेशेंट से बात करके पता चला कि किस किस्म की बातों का सामना उनको करना पड़ता है जो हर्ट कर सकती हैं फीलिंग्स को। तो मैंने सोचा क्यों ना एक लिस्ट बना ली जाए, ताकि हम भी और हमारी वजह से कोई और भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो ख्याल कर सके नेक्स्ट टाइम जब भी वो किसी से मिलें। नंबर वन पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा सुनने को मिलती है जब भी कैंसर का कोई नाम आता है, तो सबसे पहला सवाल उनसे किया जाता है, बाल चले गए सारे? सारे बाल खत्म हो गए? और उससे भी बुरा, अगर आप कुछ अरसे के बाद मिल रहे हैं उनसे और पूछें कितने बाल आ गए। लाइक सीरियसली, कैंसर बाल जाने और बाल आने से कहीं ज़्यादा है। कैंसर का ताल्लुक सिर्फ बालों का आना और बालों का जाना नहीं है। कैंसर की दवाइयाँ आपकी पूरी बॉडी पे असरअंदाज होती हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ बालों तक महदूद नहीं है। तो प्लीज़ कभी भी आप कैंसर पेशेंट से उन ये मत पूछिए जा कि आपके बाल चले गए। लाइक यस, प्लीज़ इतनी तो थोड़ी सी तो आप कॉमन सेंस रखिए कि कैंसर ट्रीटमेंट में कीमो अगर किसी को लग रही है तो बाल नॉर्मली चले ही जाते हैं, और आप उनको अगर याद करा रहे हैं तो ये उनको हर्ट कर सकता है। या अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके बाल कितने आ गए, तो डू यू वांट देम टू लाइक आपको उतार के दिखाएं कि कितने बाल आ गए? आर यू सीरियस? तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। करीबी लोग भी अक्सर नहीं पूछते, अक्सर दूर दूर के लोग आके आपसे ये इस तरह के सवाल, पर्सनल सवाल कर रहे होते हैं। ये वैसे भी पर्सनल, बहुत पर्सनल बात है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो बात आती है, बल्कि अगर उसको भी पहले नंबर पर ही रखा जाए अहमियत के हिसाब से, तो गलत नहीं होगा, कि जब कोई कैंसर पेशेंट से मिलता है और उनको आप बताते हैं कि मेरी फ़लानी मामी के चाचे के भाई की बेटी को भी यही कैंसर था, और उनकी से डेथ हो गई थी, वो इससे फौत हो गई थी, या उनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो नेवर, नेवर से थिंग्स लाइक दिस। लाइक पेशेंट को ऑलरेडी पता है कि कैंसर कितनी संजीदा और खौफनाक बीमारी है, और इससे डेथ हो सकती है, लाइक जानलेवा बीमारी है। आपको ये जताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी सपोर्ट, आपके प्यार, आपकी हौसला अफजाई की है, ना कि ये सुनने की कि लोग इससे मर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ख्याल से करें। तीसरी चीज़ जो बहुत आम है और लोग बड़े आराम से कह देते हैं पेशेंट्स को, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओह ये आपको ब्रेस्ट कैंसर है, ओह ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कैंसर का नज़ला ज़ुकाम है, अम, आ, ये इस पे तो कुछ घबराने की बात नहीं है, शुक्र है ये कैंसर है, वो कैंसर नहीं है, फलाने को तो वो कैंसर था, वो बहुत ख़तरनाक होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये फिर भी अच्छा कैंसर है। सीरियसली, कैंसर इज़ कैंसर एंड इट हैज़ पोटेंशियल टू किल यू। ये जानलेवा बीमारी है। It's no joke, and there is literally no good cancer. Nobody want cancer for themselves, चाहे वो बहुत कैंसर का नज़ला ज़ुकाम ही क्यों ना हो। कैंसर ट्रीटमेंट में आपको कीमो, सर्जरी, रेडिएशन सबसे गुजरना पड़ता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट।
सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कैंसर्स का नौइयत, कुछ स्टेजिंग फ़र्क हो सकती है, बट कैंसर इज़ कैंसर अगेन, और इसके लिए वो सारा ट्रीटमेंट से आपको गुज़रना पड़ता है, व्हिच इज़ ऑलरेडी वेरी डिफ़िकल्ट। सो डोंट मिनिमाइज़ देयर पेन, देयर स्ट्रगल्स, देयर हार्डशिप्स, प्लीज़। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मुफ्त के मशवरे भी देते हैं कि आप फ़लाने हकीम का इलाज करवा लें, आप ये इलाज करा लें, ये ना करें, वो ना करें, डॉक्टरी इलाज तो ठीक नहीं है, ये ना खाएं, वो ना खाएं, ये छोड़ दें, वो छोड़ दें। तो इस चीज़ से भी प्लीज़ इज्तनाब करें, इस चीज़ से भी, इस चीज़ का भी ख्याल करें कि पेशेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं। उनको नॉन प्रोफेशनल एडवाइसेस की बिल्कुल भी इस वक्त ज़रूरत नहीं होती। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उनके लिए दुआ करें, और उनके लिए कोई आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प करें, और इस तरह के मुफ्त के और मशवरे मत दें उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अपना ट्रीटमेंट प्लान चुन चुके हैं। तो उनको इसमें और परेशान करना कि आप ठीक नहीं कर रहे, आपको ऐसे करना चाहिए, तो ये मज़ीद उनकी परेशानी में इजाफ़ा ही करेगा, कमी नहीं करेगा। अनदर थिंग एंड विच इज़ माई फेवरेट ऑफ ऑल, कि जो लोग कहते हैं और जो उनको नहीं कहनी चाहिए, कि जब भी वो किसी से मिलते हैं, ओह तुम्हें तो लगता ही नहीं कि तुम्हें कैंसर है, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, सेहतमंद हो, तुम्हें तो कहीं से नहीं लगता कि कैंसर है, तुम तो कैंसर पेशेंट कहीं से भी नहीं लगती। रियली? आप कैसा देखना चाहते हैं मुझे, या आपके ख्याल में कैंसर पेशेंट को कैसा दिखना चाहिए, या आप कैसा सोच रहे थे कि मैं किस तरह से होनी चाहिए, क्या ज़ईफ़, कितना कमज़ोर, बुरे हाल में, या रोते हुए देखना चाहते हैं? व्हाट डू यू एक्चुअली वांट मी टू लुक लाइक? इस चीज़ का भी ख्याल करें कि आपको नहीं पता कि इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है। अगर वो आपके सामने इस तरह से हंस के और कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं, मे बी उनसे बैठा भी नहीं जा रहा होगा, मे बी उनका दिल भी नहीं चाह रहा होगा बात करने का, स्माइल करने का, लेकिन अगर वो इतनी हिम्मत के साथ आपके साथ आके बैठे हैं, या अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, या ना सही होके बैठे हैं, तो प्लीज़ उनकी इस चीज़ को इस तरह से मिनिमाइज़ मत कीजिए कि आप तो कैंसर पेशेंट लगते ही नहीं हैं। आप कैसे देखना चाहते हैं कैंसर पेशेंट को? एक और आम जुमला जो अक्सर लोग कहते हैं पेशेंट से मिलते हुए, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई भी काम हो तो ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ इस तरह से इतनी बिल्कुल जनरल और कैजुअल तरीके से ना पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी नहीं आपको इस तरह से बताएगा कि अगर उनको कोई काम है या कुछ है। अगर आप वाक़ई उनकी मदद करना चाहते हैं, और ये एक बहुत ही कैजुअल तरीका है कहने का। इसके अलावा अक्सर लोग उनको कहते हैं, फ़लानी चीज़ खाओ, वो खाओ, ये चीज़ बहुत अच्छी है, हेल्दी है, ये आपको खानी चाहिए। इतने सारे मशवरे होते हैं, फ़लानी चीज़ का जूस पीना चाहिए, फ़लानी चीज़ को पका के इस तरह से खाना चाहिए, फ़लाना फ्रूट खाना चाहिए। इसकी बजाय बेहतर होगा, अगर आप वाक़ई उनके वेल विशर हैं, तो कुक दैट फूड फॉर देम एंड ब्रिंग इट। वो जूस बना के उनके लिए ले आएँ, बजाय इसके कि आप उनको मशवरे दें कि ये कर लें और वो कर लें, और ये पका लें और वो खा लें, और वो फलाना मंगवा लें। इसकी बजाय आप उनके घर ले जाएँ। इस तरह की कहानियाँ सुनाना कि उसकी फलाने की फलानी को फलाना कैंसर था, तो वो तो थ्रू आउट काम करती रही है, थ्रू आउट ये उन्होंने तो ये किया है, वो किया, उसको तो कोई असर ही नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक थी, वो तो ये थी, वो तो। हर कैंसर जर्नी मुख्तलिफ है, हर बॉडी पे उसका असर मुख्तलिफ है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ है, दवाइयों पर, ट्रीटमेंट पर, हर किसी का सफ़र मुख्तलिफ है। तो प्लीज़ किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करें। फिर अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं, उसके तो इतने पैसे लग गए, तुम्हारे कितने का इलाज हो रहा है, और इतना खर्चा कितना हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल आप उनके फाइनेंशियली कोई हेल्प करना नहीं चाहते, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनके फाइनेंसेस के बारे में इस तरह से कंपेयर करने का, या बात करने का, या पूछने का। इट्स नॉट डिसेंट टू आस्क। प्लीज़, बहुत सुनने को मिलता है कि यू कैन डू इट, तुम तो बहादुर हो, तुम तो इंस्पिरेशन हो, तुम तो ये,
तुम तो सब कुछ कर सकती हो। बाज़ दफ़ा ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। आई नो कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करता है, लेकिन यू कैन नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव ऑल द टाइम। ये मैं खुद भी बहुत करती हूँ, अक्सर लोगों को भी कह रही होती हूँ, मुझे खुद को भी ये रिमाइंडर की ज़रूरत है कि मुझे भी ये कम कहना चाहिए। बी योरसेल्फ, अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए हमें, कि आप हर वक्त हर टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, हैप्पी नहीं रह सकते। और जो बहुत आम तजर्बा रहा है कि आपके पास इतनी ज़्यादा नसीहतें आ जाती हैं कि ये सुनो, वो सुनो, ये करो, ये विर्द करो, वो विर्द करो। फिर आई नो कि ये बहुत अच्छी प्लेस से आ रही हैं, गुड प्लेस से आ रही हैं, पॉजिटिव प्लेस से आ रही हैं, अच्छी नीयत से आ रही हैं, लेकिन प्लीज़ रियलाइज़ के जो पेशेंट है उस वक़्त बहुत सारे टर्मॉइल से गुज़र रहा है, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, जज़्बाती तौर पे, बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहा है, और ये उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कि ऐसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे, लाइक दे आर नॉट डूइंग इनफ अपने आप को ठीक करने के लिए। तो समटाइम्स आपको उनको स्पेस देनी चाहिए, टाइम देना चाहिए, और इन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं उनको ओवरवेलम करना चाहिए कि इतनी दफ़ा ये सुनो, इतनी दफ़ा वो पढ़ो, इतनी दफ़ा ये करो, नमाज़ें पढ़ो, नफ़ल पढ़ो, ये करो, वो करो। आप उनके लिए करें प्लीज़, क्योंकि अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप उनके वेल विशर्स हैं तो आप उनके लिए कर सकते हैं प्लीज़। आई होप के करते हैं लोग, लेकिन पेशेंट से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी फहरिस्त जो मेरे जहन में थी चीज़ों के बारे में कि जो हमें नहीं कहनी चाहिए। अगर आपके ज़हन में कोई और बात है, या आपने कुछ ऐसी बात सुनी जो आपको लगता है कि नहीं कहनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमें अपीयरेंस के ऊपर ख़ास तौर पे नहीं बात करनी चाहिए। ये तो थी फ़हरिस्त कि हमें क्या नहीं कहना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स कि हम क्या कह सकते हैं, इन चीज़ों के बजाय हम क्या कह सकते हैं। तो जब भी आप किसी से मिलें तो बजाय इसके कि उनके अपीयरेंस के ऊपर बात करने के, आप बस उनसे पूछें हाउ आर दे, और उनको ये एहसास दिलाएं कि आप हैं उनके लिए व्हेनेवर दे नीड, or you care, sincerely care, instead of telling them कि ये कर लें, वो कर लें, आप उनके लिए कुछ कर दें। बी स्पेसिफिक कि मैं आपके लिए क्या किसी अपॉइंटमेंट में आपके साथ जा सकता हूँ, या आपके लिए कुछ खाना बना सकता हूँ, या आपको आपके घर के किसी काम में मदद चाहिए, मैं आप कर सकता हूँ, या मैं आपके बच्चे के साथ टाइम गुजार सकता हूँ, बच्चे को कहीं बाहर लेके जा सकता हूँ, डू यू नीड हेल्प विद शॉपिंग। बी स्पेसिफिक, ये आप पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास कुछ नहीं है अच्छा कहने को, तो जस्ट बी साइलेंट, जस्ट बी देयर, और उनसे जस्ट गिव अ लिसनिंग ईयर। आप उनकी बात सुन सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, दे विल शेयर इफ़ दे वांट, लेकिन डोंट प्रोब इनटू देयर पर्सनल लाइफ। बहुत ज़्यादा उनसे बहुत पर्सनल सवाल मत करें, या जो उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद एक पब्लिक सर्विस मैसेज ही है। हम सब सीख रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सब ये कोई भी ये कहते तो वो बैड इंटेंशंस की वजह से कहते हैं। मोस्टली अच्छी इंटेंशन होती है, लेकिन हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि हम अच्छी इंटेंशंस में भी बाज़ दफ़ा किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं।